नंबर 5.1 हमारी कंप्लीट हो गई थी लास्ट लेक्चर में। आज जो एक्सरसाइज नंबर 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा फैक्टराइज। 5.1 में भी फैक्टराइज ही था जस्ट क्वेश्चन, और हमने क्या किया था, क्वेश्चंस की कंडीशन को, क्वेश्चन के पैटर्न को खुद देख के अंदाज़ा लगाया था कि इस पर कौन सा फार्मूला लग सकता है या किस मेथड से ये हो सकता है। बिल्कुल आज इसी तरह ये क्वेश्चन जो 1 है वो बिल्कुल ऐसे ही करना है, फैक्टराइज ही लिखा है जस्ट इसके ऊपर, और हमने खुद देखना है कि इस पर कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, 3 टर्म्स वाला क्वेश्चन है। हमने जो कल 5.1 में 3 टर्म वाले क्वेश्चन किए थे, यहाँ तो एक पहला क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ मैंने कहा था कॉमन लेते हैं। अगर कॉमन आ जाए या कॉमन आने के बाद वो कुछ उसका स्क्वायर ना बन रहा हो, तो वहाँ पर वो 3 टर्म वाला क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। फिर एक 3 टर्म वाला क्वेश्चन बेटा आया जिसमें कॉमन आता था या कॉमन नहीं आता था, लेकिन कॉमन आने के बाद भी या अगर कॉमन नहीं आता है तब भी उस पर फॉर्मूला अप्लाई होता था स्क्वायर वाला, यानी स्क्वायर बन रहे होते थे उनकी वैल्यूज़ के। अगर उनकी वैल्यूज़ के स्क्वायर बन रहे होते थे तो हमने a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला उस पर अप्लाई किया। वो तो सिंपल नज़र आ रहा होता था कि ये 3 टर्म्स हैं और ये इन पर ये फार्मूला लग जाएगा, तो वो फार्मूला बाद में क्लोज हो जाएगा। ये भी 3 टर्म वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब ये 3 टर्म वाले क्वेश्चन में कॉमन तो नहीं आ रहा, मीन्स फार्मूला ही बनेगा। ठीक है, अब फार्मूला बनेगा तो उस बनाने के लिए डायरेक्ट हमें सीधी सीधी वैल्यूज़ तो नज़र नहीं आ रही, जैसे पीछे मैंने आपको बताया नज़र आती नहीं। फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हमें रीअरेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा यानी उस फॉर्म में देना पड़ेगा। यानी देखिए इससे आपके पास a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab होना चाहिए। ठीक है, 2 होना चाहिए था, ये है 3। 2 तो फॉर्मूले का आ जाएगा, और 2 तो होना चाहिए, और ए बी तो ये होगा, और वो कट के दोबारा जब यही दे देगा तो उसका तो इशू नहीं है, लेकिन यहाँ 2 होना चाहिए था। इसका मतलब मुझे थोड़ा सा पहले इसको करना पड़ेगा ब्रेक। मैं क्या -3 को लिख सकती हूँ -2 और -1? इसका मतलब भी -3 होता है। ये इसलिए किया क्योंकि हमें चाहिए था होल फार्मूला स्क्वायर वाला, उसके लिए ये 3 नहीं आ चाहिए था। अब अगर हम इसको बंद करें, a स्क्वायर जब मैं फार्मूला बनाऊँ, आपको पता है ये 4 है तो 2 अंदर हमें ऊपर स्क्वायर चाहिए, a स्क्वायर, तो अंदर बाकी जो रह गया वो अंदर पावर रह जाती है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हम लिखते होते हैं ना a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ आप लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम a स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करते हैं तो हम पहले लिखते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ जिस फॉर्म में, जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन लिखा है उसमें आ रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो कोई बात नहीं, अगर ये पहले लिखा है और ये बाद में लिखा है, फॉर्मूला वही बन रहा है। ठीक है, माइनस था ना, इस वजह से माइनस वाला यूज़ हो रहा है, -2। देखें अब इसको मैं थोड़ा सा जो है ना वो करने लगी हूँ। a क्या है हमारे पास, ये, b क्या है हमारे पास, ये। अब देखिए जब इसको और इसको काट दूंगी तो पीछे क्या बचेगा, दोबारा 2, यानी इसी 2 को मैंने फॉर्मूले की फॉर्म में बना लिया क्योंकि मुझे फॉर्मूला चाहिए, और ये -1 ऐसे ही रह गया। अब ये देखें इसका, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर। इसमें अब a क्या है, ये पहली टर्म, और इसमें b चाहिए होता है, b क्या है, ये वाली टर्म -2ab ये है, चाहे वो मैंने पहले लिखा है या बाद में लिखा है, और इस माइनस की वजह से दरमियान में आया माइनस b और इसका होल स्क्वायर, ये -1 वैसे ही रह गया। एक देखिए ना, कल थी सिर्फ इतनी बात, आज में साथ में हमें उसको पहले ब्रेक करना पड़ा और उसी में बेटा हमने जो है अपना फार्मूला बना लिया। अब अगर मैं इसको एक और फॉर्म में मतलब कुछ और करना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 1 का स्क्वायर का मतलब 1 नहीं होता है। ये क्यों किया, क्योंकि इससे आगे मैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाह रही थी। अब देखिए अब क्या ये वाला फार्मूला इस पर अप्लाई हो रहा है, ये देखें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 वैल्यूज़ हैं, एक फुल ये टर्म है, एक फुल ये टर्म है, दोनों के दरमियान में माइनस है और दोनों का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या करूँ, एक बार इसको माइनस में लिख लूँ और एक बार इसको प्लस में लिख लूँ, ये फॉर्मूले का रेफरेंस दे दिया। यानी एक बार इसको माइनस में लिखते हैं, a, मैं ब्रैकेट यूज़ कर, a माइनस बी, ये एक टर्म लिखी, ब्रैकेट इसलिए यूज़ कर ली अंदर भी क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ एक एक टर्म होती है ना, यहाँ पर वो एक टर्म बड़ी है, तो इसलिए हमने अपना उसमें ब्रैकेट यूज इसलिए कर ली ताकि आपको माइनस वाला जो साइन होता है ना उसमें इशू ना हो। a प्लस बी, ब्रैकेट पहले वाले टर्म बड़ी हो तो उस पर ब्रैकेट डाल लें, बाद वाली टर्म बड़ी हो तो उस पर ब्रैकेट डाल लें।
हमारा क्वेश्चन यहाँ हो गया, लेकिन हम ऐसे करते हैं नेक्स्ट स्टेप में इसकी ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। ये ब्रैकेट मैंने इसलिए डाल दी, कुछ क्वेश्चन में जब बाद में होती है ना बड़ी टर्म, तो वो माइनस की वजह से अंदर वाले साइन चेंज हो रहे होते हैं, तो फिर अगर आप ऐसे लिखोगे ना तो कभी फिर आपकी वो साइन की जो मिस्टेक है वो नहीं होगी। किसी को अगर डायरेक्ट पता है तो फिर वो डायरेक्ट लिख सकता है ये वाला स्टेप छोड़ के। तो ये हमने इसको क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। अब बेटा इसी तरह से जो है बाकी पार्ट्स करवाती हूँ इसके मैं आपको। ये बेटा हमारे पास है पार्ट नंबर 2। देखिए ना इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, ना इसमें कुछ फॉर्मूला बन रहा है, तो अब हमने फैक्टराइज तो करना है। ये 2 टर्म्स वाला क्वेश्चन होता है ना। 2 टर्म्स वाले क्वेश्चन में हमने कहा था एक फॉर्मूला लगता है, वो जो हमारे पीछे भी पड़ा है a² - b²। देखें 2 टर्म वाला क्वेश्चन होता है ये 2 टर्म, लेकिन कंडीशन ये होती है उसके दरमियान में माइनस आ रहा होता है और उन दोनों का स्क्वायर बन रहा होता है। तो ये है तो 2 टर्म्स ही, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है कि हम उसमें उस तरह का फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। तो बेटा अब हमने फैक्टराइज तो करना है, ऐसे तो छोड़ नहीं सकते। इसका मतलब इस पर हम होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाते हैं खुद। कैसे बनाना है, जैसे सबसे पहले तो कॉमन आ रहा है इसमें। कॉमन क्या आ रहा है, 3 का टेबल कॉमन आ रहा है, 3 4 12, ये आ गया इसमें। पहला स्टेप होता है हमेशा फैक्टराइज में कॉमन लेना। अब हमने देखा कि अंदर वाले का स्क्वायर्स बन रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ कमी है। अगर स्क्वायर बन रहे हैं तो 2ab या माइनस, जब a तो ना a - b या a + b का जब होल स्क्वायर आपके पास होता है तो उसमें a² + 2ab + b² होता है, यानी a² b² तो है, हमारे पास 2ab नहीं है इसमें। वो हमने खुद इसमें ऐड, यानी इसमें खुद से एडिशन करनी। कैसे, वो हम ऐसे करेंगे। हमें देखें, हमें चाहिए ये a² b², या अगर मैं आपको इसको फॉर्मूला बना के दिखाऊँ ना, ये था a², ठीक है ना, a² बनाना है, और ये आपके पास b², यानी इसी को हमने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होता है ना, प्लस 2a क्या आपके पास। या आप ऐसे करें, ये फर्स्ट स्टेप जो है रफ में करके देख लें, मैं तो डायरेक्ट कर रही हूँ ना, 2a और b। देखिए ना हमने इसको देख के 2a भी ऐड किया ना, देखें 2 प्लस वाला था तो प्लस वाला ही आना था, ab। इसका मतलब असल में ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है 2 2 4 x² y²। जी मैं तो इसमें इसका मतलब था असल में ये वैल्यू थी जो उसमें कमी थी, और हमने वो खुद से ऐड की। और आपको पता है हम मैथ्स में जो चीज़, वो चीज़ हमें सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ती। असल में अगर देखा जाए ना, अगर मैं यहाँ एक स्टेप ऐड करूँ तो वो स्टेप था, यानी ये क्वेश्चन लिखा हमने, इसमें ऐड किया 4x² y² - 4x² y²। बात समझ आई आपको? यानी मैंने ये जो मुझे कमी थी इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, टर्म्स में कमी थी, वो मैंने खुद से ऐड किया। और आपको पता है हम जब कुछ से कुछ प्लस करते हैं तो हमें माइनस भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ताकि मैं जब इनको कट कर दूं तो दोबारा क्वेश्चन रहे, हम क्वेश्चन में खुद से कुछ कर रहे हैं तो उसको इक्वल वेटेज पे कर रहे हैं, ताकि हम कुछ एक्स्ट्रा ना ऐड करें, हम उसी की वेटेज में उसकी अकॉर्डिंगली वैल्यू को माइनस भी कर रहे हैं कि वो न्यूट्रल रहे पीछे। अब हमने क्या किया, हमने अब देखें ना ये स्टेप मैंने कर लिया। अगर आपको ये डायरेक्ट पता है तो आप यही स्टेप कर लो, या इसको कर लो पहले, फिर बाद में इससे ये बना लो ऊपर वाला। ठीक हो गया? अब देखें इसको मैंने ब्रेक किया, ब्रेक कर लिया, यानी इसको देख के फॉर्मूला 2a भी बना लिया, और जो माइनस वाला ये है ये तो हम इसको बाद में यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अभी इसको ऐसे रहने दें। इसको अब देखिए क्या कर सकते हैं, इसको क्लोज कर सकते हैं, a² + b² + 2ab। तो क्या होगा, a + b होल स्क्वायर, प्लस वाला फॉर्मूला a ये प्लस, क्योंकि 2ab के साथ प्लस है तो प्लस, b क्या है ये वाली वैल्यू और इसका स्क्वायर, और ये जो दूसरी वैल्यू लिखी है ये वैसी लिखी रहने थी। ठीक है, पहले वाले पार्ट से अब मिलता जुलता बन गया। ऊपर थोड़ा हमें खुद से उसको जो है ना बनानी पड़ी, उसकी फॉर्म बनानी पड़ी। अब ये बन गई बेटा सिंपल हमारा हो गया। अब इसमें एक स्टेप और क्या हो रहा है, ये 2 वैल्यूज़ हैं, दोनों के स्क्वायर बन रहे हैं, दरमियान में माइनस है। जब भी ऐसा हो तो एक ही बात है, पहले तो हम उसको जो है ना थोड़ा, ये तो स्क्वायर नज़र आ रहा है, इसका भी थोड़ा स्क्वायर बना लेते हैं, यानी ऐसे होल का स्क्वायर चाहिए था ना, a² - b²। तो क्या फॉर्मूला इसमें लगेगा, ये 3 बाहर चलता जाएगा, a + b। देखिए ना ऐसे फॉर्मूला होता है ना आपके पास, a² - b², a + b और a - b। माइनस पहले लिख लें, प्लस बाद में लिख लें। तो मैंने लिखा a + b, a बड़ी वैल्यू जिस पर ब्रैकेट यूज़ कर ली, a + b ब्रैकेट क्लोज, और a माइनस, ओहो सॉरी ये 2xy है, मैंने 1 लिख दिया गलती से, -b, और ये ब्रैकेट जो है वो इसकी,
ठीक हो गया। अब अगर इसको मैं ओपन कर लूँ तो ये सिंप्लीफाई हो गया आपके पास। अगर आप ये अंदर वाली ब्रैकेट नहीं यूज़ करना चाह रहे, आपको डायरेक्ट पता है ये बेटा ये 2xy डाला हुआ है, एक वैल्यू, सेकेंड वन वैल्यू, और ये बिल्कुल हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, फैक्टराइज कर लिया हमने। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन में वो किस तरह की आपको टर्म्स दे रहा है और कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है। जो ये वाला क्वेश्चन है ना बेटा, ये सेम ऐसा ही है, जो मैंने अभी आपको सेकंड कराया, ये दोनों सेम है, इनको लिख दें कि ये सेम है। अब ये आपने खुद बनाना है, कैसे बनाना है, ये a² है, ये b² है। अब आपने खुद से ऐड करना है, खुद से माइनस करना है, ठीक है। और तो ये करिएगा, मुझे बताइएगा अगर ना हुआ। पार्ट नंबर 3 मैं करवा रही हूँ। अब ये तीनों जो पार्ट हैं वो एक जैसे हैं, ये सेपरेट था, ये थोड़ा सेपरेट था और ये इसकी तरह था, ये आप खुद करेंगे। ये तीन एक जैसे हैं, इनमें से एक मैं करवाती हूँ, जब एक मैं करवा दूँगी तो बाकी फिर आप खुद कर लोगे। तो पार्ट नंबर 3 देखते हैं बेटा आप। जी बेटा पार्ट नंबर 3 लिख दिया मैंने। अब देखें ज़रा इसको, कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, 3 टर्म वाला क्वेश्चन है, मतलब अब हमने इसमें फॉर्मूला ही बनाना है जो हम बनाते आ रहे हैं पहले, ठीक है। अब फॉर्मूला बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, अगर मैं आपको ये समझे, मैं रफ स्टेप कर रही हूँ, अभी आप इसको नोट ना करें, यहाँ पेंसिल नहीं है, मैंने पेंसिल से करके दिखाती है आपको। यानी अगर मैं चाहूँ तो मैं ये इसका a² बना सकती हूँ और इसका मैं बना सकती हूँ b², बाहर चाहिए होता है ना, बाकी अंदर रह जाते हैं, a² b²। अब अगर मैं यहाँ 2ab चाहिए तो मैं यहाँ 2ab लिखूँगी, यानी अगर 2a वैल्यू यहाँ से देख के और b वैल्यू यहाँ से देख के जब इसको ओपन करूँगी ना बेटा, तो आपके पास फिर रह जाएगा 2 और 2 4, लेकिन यहाँ पर क्या है 3। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगा रही हूँ तो इसका मतलब तो ये है कि ये हमारे पास वैसी फॉर्म नहीं बन रही, हमें फिर थोड़ी सी इसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। यानी जैसे हमने ब्रेक किया था लास्ट टाइम भी, वो चेंजिंग क्या करनी पड़ेगी कि हम देखिए ना, हमें यहाँ चाहिए 4, 2 2 4 चाहिए ना। अब मैं ऐसे लिखती हूँ, यानी पहले अगर हम इसको इस तरह कर लिया करें ना, तो हमें जो अपना ब्रेक करना होता है ना, हमें वो आइडिया हो जाता है कि हमें क्या चाहिए। 4 चाहिए ना, तो हमने लिख दिया 4, और 4 यहाँ पर असल में क्या था 3। तो अगर मैं 4 में से 1 निकालूँ तो क्या बनेगा 3, तो हम 3 को 4 में से 1 भी तो लिख सकते हैं ना, 4 - 1 3 और 3। इसको और इसकी बात तो एक ही है, मैंने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया, क्यों, ताकि मुझे इस, यानी मैंने इसको थोड़ा रीअरेंज कर लिया ताकि मुझे इसके अकॉर्डिंग जो फार्मूला बनाना है उसके लिए वैल्यूज़ मिल जाएँ। अब अगर मैं इसको ऐसे ही रहने दूँ, इसको यहाँ रहने दूँ, फिर लिख लूँ यहाँ प्लस था, इसको ऐसे बना लूँ, और ये जो ये वैल्यू इसको एंड पे ले जाऊँ, तो आपके पास जो बाकी रिमेनिंग वैल्यूज़ बच रही हैं बेटा, उसको हम फार्मूला बना सकते हैं। अब सिंपली इक्वल लाजमी डालिएगा, ये a² + 2, ये b² था आपके पास 2a एंड लास्ट वैल्यू है b, और ये जो लास्ट वन 4th वन वैल्यू उसको एज इट इज़ रहने दिया। अब बेटा देखें कि अब इसको हम a² + 2ab + b² बन रहा है। यानी ये जो क्वेश्चन है इनको बड़े ध्यान से देखना पड़ना है कि इनमें हर क्वेश्चन में बात तो फैक्टराइज की है, लेकिन कंडीशन जो है ना वो क्वेश्चन जो है वो वेरी कर रही है। अब इसको कैसे करेंगे, a + 2ab के लिए प्लस b का होल स्क्वायर, इसको हम क्लोज कर रहे होते हैं। मोस्टली जब हम पहले 8th क्लास में करते थे, हमारे पास इस तरह की फॉर्म होती थी, हम इसको ओपन करके ऐसे लिखते होते थे, तो अब वो तो बड़ा आसान था। अब इस तरह की फॉर्म हम खुद बनाते हैं क्वेश्चन से, फिर उसको क्लोज करते हैं। तो ये बात बड़ी ध्यान से देखने वाली है, आपको फार्मूला आना चाहिए तभी आप जो इसको कर सकते हो। देखिए फार्मूला तो बन गया, फिर वही वाला काम जो हम लास्ट 2-3 पार्ट्स में करते आ रहे हैं कि ये 1 का लिखें ना लिखें आपकी मर्ज़ी, इसका होल बना लें, a² - b² बन गया। ये वाला फार्मूला बन रहा है, देखिए मैं फार्मूला लिख रही हूँ a - b और a + b, ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है इस पर। तो ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, क्या होगा a, ये पूरी वैल्यू a - b ब्रैकेट, बड़ी वैल्यू थी ना इसलिए मैंने अंदर ब्रैकेट यूज़ कर ली, और a, ये पूरी a यानी a का मतलब पूरी वैल्यू प्लस b। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आप इस ब्रैकेट को अगले स्टेप में ओपन कर लो तो आपका पार्ट हो जाएगा, जैसे मैं पहले करवाती आ रही हूँ। तो ये पार्ट भी बिल्कुल वैसा था, 3 टर्म थी, लेकिन क्या हुआ कि 3 टर्म्स का फॉर्मूला ऐसे नहीं, क्योंकि जब हम 2ab बनाते हैं ना, तो जब 2ab को देखते तो उसको ओपन करके ये नहीं बनना था। हम कहते हैं कि अगर मैं इस तरह का फॉर्मूला इस तरह बनाऊँ तो जो दरमियान वाली हैं जो बाकी वैल्यू, जब उनको दोबारा हम देख रहे हैं कि मैंने इसको क्लोज़ किया, तो जब मैं ओपन करूँ तो दोबारा वही आना चाहिए।
लेकिन यहाँ नहीं आ रहा था। हमने देखा कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था इनकी मदद से, फिर हमने उसके मुताबिक इसको हमने ब्रेक कर लिया। तो ये हमारा पार्ट नंबर जो है 3 हो गया है। बिल्कुल ऐसे ही बेटा पार्ट नंबर आपका 5 है और पार्ट नंबर 6 है, बल्कि जो पार्ट नंबर 6 है वो ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसमें भी आपको यानी कि जो है ना वो पेयर्स बनाने पड़ेंगे। आपके पास जो क्वेश्चन है अगर मैं लिख के दिखाऊं तो ये है, तो अगर मैं फार्मूला बनाती हूँ ना, ये पार्ट नंबर में 5 थोड़ा सा आपको स्टार्ट करवाने लगी हूँ कि कैसे कर ए स्क्वायर और ये है 4 4 पर 16, 4 का स्क्वायर बनेगा। तो अब यहाँ पर चाहिए हमें 2a और ये b चाहिए, असल में ये चाहिए ना, इसका मतलब 2 4 8 चाहिए था, नहीं 8x स्क्वायर चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जब मैं इसको ओपन करती हूँ तो यहाँ तो 4 लिखा है, लेकिन असल में क्या चाहिए 8। इसका मतलब इसको करना है ब्रेक। तो ये ज़रा मैं स्टेप को दोबारा से लिखती हूँ। इसका मतलब अगर मैं इस 8 को, हमें 8 चाहिए ना, तो 8 में से मैं क्या करूँ कि 4 आए, माइनस करना पड़ेगा 4x और बाकी 16। बात समझ आई? 8 - 4 का मतलब है 4। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि हमें 8 चाहिए था और 16 चाहिए था, ये जो -4 है यहाँ रह गया। इसका बन जाएगा फॉर्मूला बिल्कुल ऐसे, और ये अकेला बाद में जो है ना वो ऐसे बन जाएगा 2x का होल स्क्वायर। आगे वाले स्टेप की बात करें तो ये मैंने आपको बता दिया है। बिल्कुल इसी तरह ही 5 वाला स्टेप क्वेश्चन भी है। ये पार्ट नंबर 6 था। आज बस इतने ही करने हैं क्योंकि इसके 6 के 6 पार्ट जो है वो अलग अलग हैं। ठीक है, अब ये कर लीजिएगा। 5.2 का पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है। कल जो है ना वो क्वेश्चन 2 और 3 कर लेंगे, वो सेम है, एक दूसरे से रिलेटेड है। फैक्टराइजेशन है, जो जनरल फैक्टराइजेशन होती है, हम पेयर्स बनाते हैं जिसके। बाकी बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।